हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिना प्याज लहसुन की सरसों बेसन की सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। जब कभी सब्ज़ी नहीं है घर पे तो ये सब्ज़ी को आप ट्राई कर सकते हो। आपके और आपके परिवार को सभी को पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करें। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 कप बेसन को हम छान कर ले लेंगे। बारिश का मौसम है, थोड़ा-सा गुठली वगैरह आ जाता है, लम्स आ जाता है, तो ये छान के लेने से इसमें लम्स फ्री हो जाता है और कोई इम्प्योरिटी होता है ना, वो भी निकल जाता है। तो हम इस तरह से छान के ले लेंगे और ये इसमें मिलाएंगे मसाले में मैंने लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और ये हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन लिया है। बेसन गैस करता है तो अजवाइन डालना ज़रूरी है, हाथ से क्रश करके डालेंगे। साथ में थोड़ा-सा हम डालेंगे ये हींग 1 पिंच, और हींग भी डाइजेशन ठीक करता है। तो सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़े-थोड़े पानी डाल के एक बैटर तैयार कर लेना है। ये पतला घोल बनाकर तैयार कर लेना है। पानी एकदम से ना डालें और थोड़े-थोड़े करके डालने से क्या होगा, इसमें लम्स नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम मिक्स करके इस घोल को तैयार कर लेंगे। और मैंने फिर से बोल रही हूँ, ये पतला घोल बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरह से घोल बनाकर तैयार कर लीजिए। और अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा-सा हम डालेंगे धनिया, हरा धनिया, कटा हुआ हरा धनिया। और हरा धनिया नहीं है तो आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हो। अभी इसको कुक करेंगे। एक पैन में थोड़ा-सा 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, आप घी भी यूज़ कर सकते हो। तेल डालने से ये जो हम बैटर कुक करेंगे इसे चिपकेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये बैटर को डाल के अच्छे से कुक कर लेंगे। इसमें फ्लेम को लो करके रखिए, क्योंकि बैटर डालने से ही फ्लेम को पकड़ने लग जाएगा, चिपकने लग जाएगा। फ्लेम को लो करके रखना बहुत ही ज़रूरी है और लो फ्लेम में ही इसे लगातार चलाते हुए हमें कुक कर लेना है। इसे इस तरह से कुक कीजिए जब तक कुक करना है और जब तक ये डो जैसा बनने ना लग जाए और कढ़ाई को छोड़ने ना लग जाए, तब तक हमें इसे कुक कर लेना है। ये आप देख पा रहे हैं, ये कुक हो गया है और ये इकट्ठे होने लगे हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसे हम एक बर्तन में जमा लेंगे या एक प्लेट में जमा लेंगे। इस प्लेट को हम पहले से ही घी से या ऑयल से ग्रीस करके रखेंगे और रख के फिर इसमें हम बैटर जो अभी हमने डो जैसा बनाया है ना, ये डो को हम जमा लेंगे। ये देखिए इस मिश्रण को इसमें जमा लेना है। फटाफट जमाना है, लेकिन ठंडा होने पर ये बिल्कुल टाइट हो जाता है। तो इसी तरीके से आप जल्दी जल्दी में ही फैला दीजिए और अच्छे से फैलाने के बाद इसे ठंडा होने की वेट कीजिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मसाला तैयार करेंगे। मसाले में सबसे पहले हम लेंगे 1 टेबल स्पून सरसों, काली सरसों, पीली सरसों कोई सा भी ले सकते हैं। तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून मैंने डाला है साबुत धनिया। और इसे एक मिक्सी जार में ही डालेंगे और हमें पीस लेना है। 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची डाल देंगे और कुछ ये काली मिर्च, और साथ में डालेंगे 2 लौंग। और इसके बाद तीखापन के लिए मैंने ये हरी मिर्च डाला है। मिर्च अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो, मैंने 3 डाला है। और इसके बाद मैंने 1 इंच अदरक को छोटे टुकड़ों में काट के डाला है। और कलर के लिए मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के इसे हम पीस लेंगे। और पीसने के लिए मैंने पानी डाला है और साइड में रख लेंगे। यहाँ पर हमने जो बेसन की मिश्रण ठंडा करके रखा था उसको भी पीसेस में हम काट लेंगे। पीसेस आप चौकोर या तिकोना जैसे आपको मर्ज़ी, इस तरह से आप काट कर तैयार कर लीजिए। छोटे छोटे पीसेस को काट कर तैयार कर लीजिए। ये देखिए मैंने इसे इस तरह से काट कर तैयार कर लिया। और बड़े टुकड़ा हो तो इसे 2-2 टुकड़ों में
करके छोटे कर लीजिए। और ये देखिए ये बढ़िया से ये बेसन की कटली बनकर तैयार है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कढ़ाई में डालेंगे तेल। मैंने फिर से सरसों का तेल यूज़ किया है, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल के ये जो बेसन की कटली है इसे हम फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरीके से सुनहरे कलर आने तक फ्राई कर लीजिए। और फ्राई होने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए बढ़िया से अच्छे से कलर आ गया है, सुनहरा कलर आ गया है और ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बन गया है। इसे अच्छी तरीके से फ्राई करके आप चटनी के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसी कढ़ाई को यूज़ करेंगे। अभी तेल अगर ज़्यादा है तो कम कर लीजिए। इसमें हम डालेंगे सरसों, सरसों डालेंगे, थोड़ा-सा साबुत सरसों और थोड़ा-सा जीरा डाल के हम तड़कने देंगे। और पिसा हुआ जो मसाला है इसको मसाले को हम डाल देंगे और भून लेंगे। इसमें थोड़ा-सा पानी डाल लेंगे, जार में मसाला लगा हुआ था तो पानी डाल के इसको अच्छे से भूनना ज़रूरी है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, और ये 1 टीस्पून मैंने तीखा वाली लाल मिर्च डाला है और नमक डाल देंगे और मिला देंगे। और मिलाने के बाद अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 टमाटर जो हमने प्यूरी बनाकर डाला है और इसे भी इसके साथ मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अच्छे से भून लेंगे। हमने नमक पहले ही डाल के रखा है और मसाले में तेल सेपरेट आउट होते हुए देख रहे हैं और मसाला अच्छे से भून गया है। इसमें हम पानी डालेंगे। पानी आपको ग्रेवी जैसे पसंद है इस तरह से डाल सकते हो। और 5 मिनट के लिए उबलने के लिए रख देंगे। और ग्रेवी में अच्छे से उबाला आ गया है। अभी हम क्या करेंगे, एक बार मिक्स कर लेंगे और हमने बेसन की जो कटली बना के रखा है इसे हम डाल देंगे। ये बेसन की कटली आप ऐसे भी टमाटो केचप के साथ खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये कटली को डालने के बाद 5 मिनट के लिए बॉईल होने रख देंगे। और इसके बाद हम कसूरी मेथी डालेंगे थोड़ा-सा और थोड़ा-सा हरा धनिया डालेंगे। इसके बाद हम इस सब्ज़ी को निकाल लेंगे। और ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है, रोटी के साथ, परोठे के साथ आपको बहुत पसंद आएगा। एक बार ज़रूर बना के देखिए, जब कभी घर में सब्ज़ी ना हो तो इस सब्ज़ी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना